जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरा पालन पोषण का बोझ मेरी माँ पर आ पड़ा। घर की हालत बेहतर थी, मेरी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका बेहतर इंतजाम था। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। वे मुझको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने लगी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम विराज था। मैं और विराज एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ साथ में ही खेलते थे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। मैं विराज के पापा से बात कर लूँगी। तुम दोनों साथ में जाना, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। उन्होंने विराज के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और विराज साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर लेने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शे वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि विराज ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी मुझको बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2 दिन अस्पताल में ही रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा। विराज मेरी देख रेख में लगा रहा। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश होते थे। अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, मैंने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, विराज ने बोला। विराज ने मेरी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और ज़्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और विराज दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों मम्मी, मैंने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और विराज इंजीनियरिंग की। दोनों के कॉलेज अलग अलग हैं। अब तुम दोनों एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। विराज के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, माँ ने मुझको प्यार से समझाया। ठीक है मम्मी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। हम दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मनीषा सोगी क्या? विराज ने पूछा। नहीं विराज, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजार रहे हैं? विराज बोला। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ विराज के साथ मेरे हॉस्टल आई और वार्डन से बोली, मैडम, यह मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब यह परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर विराज मनीषा से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाज़त दे दे तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतज़ार करना मुझको और विराज को भारी पड़ता था। रविवार के आते ही मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते विराज हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। एक बार विराज अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, मनीषा, यह मेरा दोस्त समर है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने समर से पूछा। जी, आपके गांव के पास ही। इस तरह विराज ने समर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो समर भी मुझसे मिलने विराज के साथ आ जाता था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे वर्षों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा। मेरे एक तरफा प्यार में डूबा समर मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा।
एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। हम अपने घर आ गए। एक दिन टीवी देखने के बहाने विराज देर रात तक मेरे कमरे में रहा। ज़्यादा रात होने पर मैंने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। विराज बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो मेरे प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीती जा रही थी। विराज को अचानक अंदर में मेरे कराहने की आवाज़ आई। वह बिस्तर से उठ बैठा। दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से खुला था। वह अंदर आ गया। विराज ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मनीषा? पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कराहते हुए कहा। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर विराज ने कहा, नहीं, किसी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। विराज मेरे पेट को सहलाने लगा। विराज के हाथ के छून पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विराज की आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विराज का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विराज के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। मैंने एक झटके से विराज को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली, और हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर समर को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह विराज से मिलने के बहाने हमारे गांव आ पहुंचा। विराज ने उसकी खूब खातिरदारी की। वह मुझसे भी मिला। समर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा, पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फ़ोन पर बात करने को कहा। समर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई मेरे दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। अब दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और विराज के मिलने का सिलसिला परस्पर जारी रहा। यह बात अब समर को भी पता चल गई थी। उसका दिल टूट गया। एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। प्यार से बेखबर मेरे पेट में विराज का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपना बचाव नहीं कर पाई। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी तो माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। माँ मुझको घर ले आई। माँ ने मुझको पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर मैं खामोश रही, आंसू बहाती रही। विराज पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी जवान पर मेरा नाम था। अगर मुझे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। पंचायत आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, यही मोहब्बत करने वालों की सज़ा है। सरपंच का फैसला सुनकर मेरी माँ सहम गई। मेरे घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आँख खुली तो मुझको ना पाकर सब मेरी खोज खबर करने लगे। मैं और विराज सरपंच के फैसलों को ठोकर मारते हुए दूर निकल गए थे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।